कॉन्सेंट्रेटेड ग्लिसरीन गैस जब पानी के संपर्क में आती है तो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती। जीत जीत जीत। अरे महादेव, गौरी, जीत, तुम ठीक हो जीत? उठो। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, आप सब लोग ठीक हैं? और तुम एक नंबर के ना बुड़बक हो तुम। अरे शर्म लिहाज नहीं है तुम्हारे अंदर। हमने कितनी बार तुम्हें मना किया था कि जीत ये सब उल्टी हरकतें मत करना, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। क्यों किया तुमने ऐसा? कृष्णा, मना किया था ना हमने। हमारी बात सुनो, जीत की गलती नहीं है वो। हमने ये सब कुछ किया। अरे तुम तो चुप रहो, तुमसे तो हम घर में निपटेंगे। अपनी जिंदगी जोखिम में डालने की हिम्मत कैसे की तुमने? कुछ हो जाता तो फिर क्या करते हम? करते। और ये 6 फुटिया ये बातें करता है ना बहुत बड़ी बड़ी कि ब्याह करेगा, ब्याह के बाद हमारी गौरी का ख्याल रखेगा। ऐसे ख्याल रखोगे तुम हमारी गौरी का? अरे जहरीली गैस में डाल दिया था तुमने इसे। शांत हो जाओ, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जीत की गलती नहीं है, वो सब कुछ हमने किया था। बल्कि जीत ने तो उल्टा समय पर आकर हमारी जान बचाई थी, वरना पता नहीं हम। नहीं गौरी, हमने नहीं, हम दोनों की जान कृष्णा ने बचाई है। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने सही समय पर आकर हम सब की जान बचाई। अब जो भी हुआ, तुम दोनों सही सलामत होना, इससे बढ़ के हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलो अब घर चले। तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? हाँ माँ, हम ठीक है माँ। तुम ठीक हो ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं दादी, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो तो ये जगत करता कृष्णा के आशीर्वाद से बच गए हम। आप लोग यूं ही इस परिवार से लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखिए, इनके परिवार की लड़की ने मेरी जान बचाई है। मैंने जीत के लिए एकदम सही लड़की पसंद की है। गौरी, गौरी तू ठीक है ना बेटा? ये सब अचानक कैसे हो गया? वो अचानक ना, पता नहीं कैसे लैब में गैस एक्सप्लोजन हो गया था। सबकी जान खतरे में थी। भगवान का शुक्र है सही वक्त पर। वो तो सही वक्त पर जीत ने आकर हमारी गौरी की जान बचा ली दादी। दादी, माँ, ये गौरी है, कृष्णा की बहन। कुछ तो बात है इस लड़की में। उस दिन हमारी जान बचाई, आज जीत की। बस किसी तरह जीत की ब्यादा बन जाए तो हमारा कुल तर जाए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? वो बदमिजाज मुल्क रानी के घर की बहू हम तुझे कतई नहीं बनने देंगे। ये घटिया ख्याल अपने भेजे से निकाल दो। दादी, आप समझ काहे नहीं रही हैं? जीत बहुत सभ्य और अच्छा लड़का तू तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलेगी, समझी? पहले ही घर परिवार को बर्बाद कर चुकी है और अब हमारी गौरी के पीछे पड़ गई है।
ये ब्याह हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, समझी तू? गांठ बांध लो सब लोग, किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं हो सकती। दादी प्लीज, हम प्यार करते हैं उससे। आपने देखा ना कल कैसे उसने हमारी जान बचाई, और मंदिर में भी तो सब संभाला उसने। वो अच्छे लोग हैं दादी। बस, ठीक है बच्चे, उखली में तेरे प्यार के साथ साथ अम्मा जी को भी डाल के चट्टी पीस देंगे हम। ऐसा है कि सब जानते हैं कि हम लव मैरिज के कितने खिलाफ हैं, लेकिन इस नालायक ने जिंदगी में पहली बार कोई अकल का काम किया है। देखो, वो लड़की हमको भी पसंद है। माँ, वो बहू बन के इस घर में अगर आ गई तो कुल तार देगी। जिस परिवार की लड़की ने हमरे लल्ले की शादी तोड़वा दी, वो इस घर की बहू बने, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे भैया। हम तो भाई माँ की तरफ है बस। मन्नियों की शादी उसकी गलती की वजह से टूटी थी, समझी तुम? कितनी भी तरफदारी कर लो उस लड़की की रघुवेंद्र, पर उस बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम को हम अपनी बराबरी में नहीं बैठने देंगे, मतलब नहीं बैठने देंगे। ये रिश्ता नहीं हो सकता। दादी बस, हमने कह दिया तो कह दिया। इस घर के लिए बहू चुनना जिम्मेदारी का काम है। किसी भी सड़क छाप लड़की को इस घर की बहू नहीं बना सकते हम। इस घर की बहू तो हम ही चुन के लाएंगे। इस नालायक को बस कृष्णा ही सही रास्ते पर ला सकती है। ये बात अम्मा समझ क्यों नहीं रही? हमें उन्हें समझाना ही होगा। अमू, अमू, शांत होके बस एक बार खुले दिमाग से ना अपनी गौरी की बात सुन लीजिए प्लीज। अमू, एक बार हमारी बात सुन लीजिए बस अमू, प्लीज। अमू, बचपन में मैया बाबा का साया हमारे सर से उठ गया। पहले बाबा चले गए, फिर मैया चली गई, लेकिन आप थी हमारे साथ खड़ी अमू, हमेशा। हमें और कृष्णा को आपने संभाला, और पता नहीं फिर कब जिम्मेदारियों का बोझ कृष्णा के कंधों पर इतना बढ़ गया कि वो भी बड़ी हो गई। अमू, हमें ना आज तक हमेशा दूसरों ने संभाला है। कभी कृष्णा ने, कभी आपने, लेकिन अब हम खुद की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हम खुद को संभालना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने कृष्णा और आपके लिए भी। अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। और रही बात जीत की, तो जीत एक बहुत अच्छा इंसान है अमू। हमने देखा है उसे, समझा है उसे, हमारा ना ख्याल रखता है, हमें स्पेशल ट्रीट कराता है हमेशा, हमारी हुल जुलूल फरमाइशों को फौरन पूरा कर देता। और सबसे ज्यादा जरूरी अम्मू, वो हमारी ना मुंबई जाने वाले सपने के बारे में सब कुछ जानता है। वादा किया है उसने हमसे कि हमारा सपना पूरा करने में ना हमारी मदद करेगा। पसंद है हमें जीत अम्मू। अम्मू, एक बार हमारी बात सुनिए। आज तक इस घर में सिर्फ हम 3 थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि किसी मर्द के शामिल होने से ना हम तीनों की जिंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। अम्मू, मैया बाबा नहीं है, लेकिन उनकी जगह आप हैं। उनकी खातिर, हमारी खुशियों की खातिर प्लीज हाँ कर दीजिए ना। आपकी गौरी ना आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज अम्मू।
मान जाइए। जीत, मुंह मत सड़ा, हमें ये शादी मंजूर है। थैंक यू। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि रघुवेंद्र की रजामंदी है। वाह, ये सही है। मतलब जब हमारा टेम था तब तो सबके सब हिटलर बने घूम रहे थे। अब जैसे ही अपने बेटे की बारी आई तो देखो कैसे लव मैरिज के लिए रेडी हो गए। भैया हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लव मैरिज के लिए मान कैसे सकते हैं। इंसान इंसान में फर्क आ जाता है कलावती। उस लड़की की अच्छाई और सच्चाई ने हमें मजबूर कर दिया है। पहली बार होगा पर आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज अम्मू। ठीक है, तेरा मन रखने के लिए हम इस रिश्ते के लिए राजी हैं। शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। अम्मू, I love you, I love you, I love you। बहुत अच्छा, मुझे बेस्ट अम्मू। थैंक यू so much अम्मू। लेकिन हमरी एक शर्त है। लेकिन हमारी एक शर्त है लल्ला। अगर उनको हमारी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना है तो उन्हें रिश्ता लेकर खुद आना पड़ेगा। वैसे तो रिश्ता मांगने लड़के वाले जाते हैं लड़की वालों के यहाँ, पर हम उस छोटे लोगों के सामने जाकर नहीं बैठेंगे। अगर इनको रिश्ता मंजूर है तो रिश्ते की भीख उन्हें मांगनी पड़ेगी। गौरी की इच्छा और उसके सपनों को हम जाया ना ही होने देंगे। हम मनाएंगे जीत के परिवार को इस रिश्ते के लिए। बहुत सॉलिड फंसे हैं। तो साफ साफ कह दिया कि जीत की दादी को हमारे घर आके हमारा रिश्ता मांगना होगा। और दादी रिश्ते के लिए जाएंगी नहीं। अब हम करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। अरे बस बस शांत हो जाओ तुम दोनों, हम कोनो आइडिया निकालते हैं। महाकाल की ही कृपा रही है जो इतना रुतबा बना है हमारा गांव में। हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अच्छा है भगत पर मुल्क को अकल आ गई जो आपको भेज दिया। जी महाकाल की कृपा है। हम मुल्क के बड़े भाई हैं। हम दोनों तो घर के बड़े हैं। अब बड़े ही अगर बच्चों की खुशी पीछे हो जाते हैं, बड़े ही बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अब बड़े ही आप और हम ही तो बड़प्पन दिखा सकते हैं ना।
है ना? कृष्णा हमारा घर। हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। हमने आप दोनों को पहचाना नहीं। जी, हम दोनों अम्मा जी की जेठानी हैं। वो आपने बोला था ना कि रिश्ते की बात करने तो लड़की वाले ही आएंगे, तो बस आ गए हम। दरअसल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मूर्ख है। आपको तो पता ही है। अब हम बच्चों की खुशियों के बीच में हम जैसे और आप जैसे बड़े लोगों को शोभा देता है क्या? जी, हमारा तो विचार है ये नफरत भूल के बच्चों का विवाह संपन्न कर देना चाहिए और ये पारिवारिक दुश्मनी भूल जानी चाहिए। आपका क्या विचार है? अरे दादी मान भी जाओ, मुस्कुरा क्या रही हो? आई होप कृष्णा का प्लान बैकफायर ना। परिवार एक हो जाए। आखिर हमरे सामने झुकना ही पड़ा ना मुल्क रानी। जिसके नाम में ही रानी हो उसके आगे अम्मा जी क्या बड़े बड़े अब्बा जियों को भी झुकना पड़ेगा। अच्छा ही है उसे समझ आ गया कि लड़के वाले ही होते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आ रही हमरी, कि इतने बरसों की दुश्मनी को रिश्तेदारी में काहे बदलना चाहती है आपकी बहन? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बच्ची को मोरा बना के मुल्क रानी अपना बदला लेना चाहती है? जी वो पानी मिलेगा, पीते पीते खत्म हो गया। ये कोई मामूली हवेली ना है। मुल्क रानी की हवेली है। ये झूमर देख रहे हो, विलायत से मंगाया है और 1.5 लाख का झूला आज ही आया है हमारे लिए। इतनी बेशकीमती चीजें हैं इस महल में, और इस महंगे सोफे पे बैठने से पहले अपनी हैसियत तो तोल लो। जमीन पर बैठो। माँ, अरे बैठ जाते हैं, चलिए ना। चलिए। छोड़ेंगे नहीं इन्हें। इस बुढ़िया को कोई बताओ कि जिस हवेली पर ये इतना इतरा रही है ना, कभी वो हमारा घर हुआ करता था। छोड़ेंगे नहीं। गौरी चुप हो जा, बात बनाने आए हैं हम, बिगाड़ने नहीं, समझी? बैठ जाओ चुपचाप। बैठ रही बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए।
आराम से। आए हमरी कमर महादेव। नहीं नहीं नहीं, अपने गुस्से पे काबू रखो गौरी। हमें रिश्ता जोड़ना है, तोड़ना नहीं है ना? पानी। अरे जरा इधर दिखाइए मुलुक रानी के बड़े भैया। काफी कसरत करते हैं आप तो, हैं बुढ़ापा में। अब पानी के साथ जरा बादाम लाते हैं आपके लिए। हाँ, तुम्हें भी अभी फटना था, फट गए। अब वो दादी बादाम खिलाई हमें, बादाम। जी दादी, हम दादी पाए लागू। मुक्कार दादी के झूठे पोते, यही सिखाया उस बागड़ बिल्ली ने तेरे को। चल तुझे लेकर चलती हूँ तेरी दादी के पास। देखा है कभी इतना कीमती झूला? तुम लोगों ने तो विलासिता के नाम पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पिया होगा और उसमें ही खुश होंगे, पर इस हवेली के हर अंग में समृद्धि का रंग छलकता है। अरे माँ, जिनकी छतों से ही पानी टपकता हो, वो रही शौक क्या ही समझेंगे। हे भोलेनाथ, ये छत तो इस झूले का वजन झेल ही नहीं पाएगी। तो बोलो, तुम जैसे गरीब गिरे हुए खानदान की लड़की इस शानो शौकत में कैसे रह पाएगी? नहीं नहीं दादी, नहीं दादी, हमने ये जो कुछ भी किया प्यार के खातिर किया, कोई छल कपट नहीं कर रहे थे। हमने बस गौरी को पाने की चाहत में ये सब कर दिया। और दादी, आप लोग अपनी नफरत के बीच में हमारे प्यार की कुर्बानी मत दीजिए दादी। हम सच में गौरी से बहुत प्यार करते हैं दादी। बहुत दावा कर रहा है ना तू अपने प्यार का। चल देखते हैं कि कितना दम है तेरे दावों में। अरे अरे अरे, कब से देख रहे हैं, बस बोले जा रही हैं, बोले कोई रोको इन्हें। अरे हम जब से आए हैं ना, बस बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही हैं। अरे हम तो यहाँ रिश्ता लेकर आए थे अपनी बिटिया और तुमरे वो जीत बिटवा के लिए। छे, भला अपने होने वाले समधियों से कोई इस तरह का व्यवहार करता है? तमीज ना है तुम लोगों में? शांत हो जाइए, ठंडक रखिए। देखिए रानी जी, हम तो ये मानते हैं कि एक लड़की ब्याह के लिए कोनो शानो शौकत का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि एक परिवार का हिस्सा बनती है और दो परिवारों को जोड़ती है। हाँ, हम मानते हैं कि हम लोग आपके जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन हमारी बिटिया है ना, उसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हैं। आप देखना, वो सिर्फ अपने पति को ही अपने प्यार और स्नेह से अपना नहीं, बल्कि आप सब लोगों को ना अपने प्यार से अपना बना लेगी। पैरों की धूल माथे पे लगाने का शौक नहीं है हमें। झूले से उतर जाइए आप। क्या? अरे माँ, माँ। कृष्णा,
तुम दोनों। हाय राम, देखा माँ, कितना बड़ा धोखा दिया इन लोगों ने। यही नियत है इन लोगों की, फटीचर खानदान की एक नंबर की धोखेबाज छोरियां। धोखेबाज हमारी पोतियां नहीं, तेरा पोता है। जिसे तूने हमरे यहाँ भेजा था, आज तो हम ना तेरा काम ही खत्म कर देंगे। तेरी इतनी हिम्मत हमारे घर में आके हम ही को धमकी दे रही है। हिम्मत तो तूने अभी हमारी देखी नहीं है मुलक। तेरे घर में घुसकर तेरा खून कर देंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तो चल, आज देख ही लेते हैं कि तेरी बंदूक में कितना लोहा है। अम्मू प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ो। अरे जाने दो माँ। जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप दोनों? दादी रुकिए दादी, यार ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। हम बता रहे हैं, हमने ना हर मूवीज में देखा है जीत, परिवार वालों की ना ऐसी कट्टर दुश्मनी की वजह से हमेशा हीरो हीरोइन का प्यार ना अधूरा रह जाता है। हम सच कहें तो हमें तो नहीं होती दिख रही हमारी शादी। ऐसा नहीं होगा गौरी, तुम शांत रहो। ये तमाशा तो बढ़ता जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं जीत। हमारे लिए तुम्हारा प्यार जैसे वादियों का द्वार ऋषिकेश। जहां इश्क से बहती गंगा शिव के मस्तक तक पहुंचती है, तुम्हारा हृदय हमारे लिए वही स्थान रखता है। वहां बसना जैसे साधना, वो साधना जो गौरी ने शिव के लिए की थी। सब तुमने हमारे लिए लिखा है। हाँ? हमने? हम भी तुम्हें पाने के लिए हर तपस्या करने को तैयार हैं। बस एक बार महादेव हमें मौका देते। देखा आप सबने, इस डायरी पे उभरा हुआ एक एक शब्द दिल की गहराइयों से निकला हुआ है। एक लड़की जो किसी लड़के से इतना प्रेम करती हो, क्या उसे अपने प्रेम को पाने का एक मौका मिलना क्या उसका हक नहीं है? दादी, आपके लिए तो आपकी पोती की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है ना। तो क्या आप उसकी खुशी के लिए अपनी नफरत को भूल नहीं सकती? हाँ, हमने माना कि पोता दादी का सबसे प्यारा और लाडला होता है। क्या आप अपने उस लाड और दुलार के आगे अपनी नफरत को जीतने देंगी? देखिए, नफरत से तो सिर्फ दुश्मनियां होती हैं,
बल्कि प्यार से तो ईश्वर को भी जीता जा सकता है। तो क्या आप उस ईश्वर के खातिर अपने दोनों बच्चों के प्यार को जीतने नहीं देंगे? प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप अपने बच्चों के प्यार को जीत जाने दीजिए। प्लीज दादी, मान जाइए ना, प्लीज। ठीक है, हम अपनी बच्ची की खुशी के लिए हाँ बोलते हैं। जीत ने आज तक हमसे जो भी मांगा है हमने दिया है। आज ये ही सही। कितनी सुलझी और समझदार लड़की है कृष्णा, एकदम अलग है, अपनी बहन गौरी जैसी नहीं है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो जीत ने इस लड़की को पसंद किया। अब खड़े खड़े ही घर का क्षेत्रफल नाप लोगी का? बैठ जाओ। हम खड़े खड़े मरना पसंद करेंगे पर इस घर में बैठेंगे नहीं। क्या कर रही हैं माँ? हम यहाँ जीत का रिश्ता लेकर आए हैं, जीत के लाने ही सही, बैठ जाइए ना। ठीक है, सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए। आप लोग कुछ लेंगे? हम यहाँ खातिरदारी कराने नहीं आए हैं। ये लड़की जल्दी से कुंडली लेकर आ ताकि हम इस कबूतर खाने से निकल जाए। अरे इतनी भी जल्दी कहाँ है? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, 5 बजे चिड़ियाघर के दरवाजे बंद हो जाते हैं ना। और अगर बाहर रह गई तो बेचारी को रात बाहर गुजारनी पड़ेगी। अरे कृष्णा जा जा, जल्दी से कुंडली लेकर आ जा। हम लाते हैं। क्या करें? क्या लेके जाए? कैसे लेके? जीत को फोन करते हैं। हेलो जीत, ये शादी नहीं हो सकती। क्या हुआ? क्या गौरी, बताओ तो सही हमें। ये पूछो क्या नहीं हुआ। हमारा परिवार आया है यहाँ हमारे घर, हमारे रिश्ते की बात कर रहे हैं। रिश्ते का तो पता नहीं, लेकिन हमारी कुंडली जरूर मांग रहे हैं। जीत, हम मांग लेंगे। अगर हमने अपनी कुंडली तुम्हारे घर वालों को दे दी और उन्होंने मैच करवा दी तो हमारा रिश्ता हाथों हाथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब शादी टूट गई, नो शादी, नो रिश्ता। तुम शांत हो जाओ गौरी, हाँ हम कुछ देखते हैं। जल्दी सोचो क्या करें, क्या दे रहे। अच्छा 1 मिनट सुनो, हमारी शादी नहीं होगी कैंसिल, बस जैसा हम बोल रहे हैं ना वैसा करते हुए जाना। अरे क्या कर रही है ये? अरे जल्दी से कुंडली लाके दे इनको, रफा दफा कर यहाँ से। हम लेकर आते हैं। हाँ ठीक है, हम अभी करते हैं। ओके बाय। गौरी मिश्रा, कृष्णा मिश्रा, हमें माफ कर देना भैया। क्या कर रही हो गौरी? हम कुंडली तो लेकर आ रहे हैं, बस ला रहे हैं। जल्दी करो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। बस हो गया।
अरे हो गया ना, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। कुंडली, ठीक है, कुंडली गिरा दी। मैं उठा देती हूँ। लड़के वाले झुकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो लड़की वालों में से ही कोई कुंडली उठा कर दे। उठा के दो। नहीं 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 भैया, कृष्णा को पता मत लगने दीजिएगा कि हम अपनी कुंडली की जगह उसकी कुंडली भेज रहे हैं। प्लीज संभाल लीजिए। हम है ना, हम कर देंगे। कृष्णा मिश्रा, ये लीजिए। पंडित जी को दिखाकर हम बताते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पता नहीं क्या होगा शादी के बाद। बच गए। Thank God. बच नहीं गई, फंस गई। तुमने क्यों झूठ बोला उन लोगों से? हाँ, क्यों तुमने अपनी जगह हमारी कुंडली दे दी? देख लिया था हम। अरे गौरी, ब्याह कोनो हंसी मजाक है। बहुत बहुत गलत किया है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें ना, अब इसे सुधारना होगा। हम अभी तुम्हारी कुंडली देकर आते हैं। कृष्णा नहीं नहीं नहीं, हमारी बात सुनो। हमारी कुंडली नहीं दे सकते ना, हम मांगलिक हैं। अगर हमारी कुंडली जीत के घर वालों ने मिलवा दी ना तो सबको सच पता चल जाएगा और हमारी शादी टूट जाएगी। प्लीज प्लीज कृष्णा, किसी से कुछ मत कहना। अद्भुत, क्या कुंडली है। इस लड़की के सितारे बड़े ही बुलंद हैं। मगर गौरी, अगर अपने नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से करोगे तो फिर पूरी जिंदगी झूठ के सहारे ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन कृष्णा, अगर हमने सच बता दिया तो हमारी जिंदगी बचेगी ही कहाँ? तू और हम तो अच्छे से जानते हैं ना कि ये कुंडली वाली बातें, ये सब तकियानुसी बातें। लेकिन हम तो आजकल की पीढ़ी है ना, हम तो सच जानते हैं। शादी तो निभाने से निपटती है ना कृष्ण, और हम वादा करते हैं हम शादी के बाद ना जीत से पूरी ईमानदारी से अपनी शादी निभाएंगे। कभी 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 झूठ नहीं बोलेंगे उसके बाद। लेकिन प्लीज कृष्णा, अभी किसी से कुछ मत कहना, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी शादी टूट जाएगी। जीत के पूरे परिवार से तुम मिली हो ना, तुम जानती हो उन सबको, वो इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखते हैं। पंडित जी, हर तरह से हर नक्षत्र को ध्यान से मिलाइए। कुंडली में जरा भी गड़बड़ हुई तो हम ये शादी नहीं होने देंगे। और अगर आप ये शादी नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राम मिलाई जोड़ी है जीत और इस लड़की की। ये लड़की जीत के जीवन में खुशहाली ही नहीं, गुड लक भी लेके आएगी।
खुशहाल जिंदगी की शुरुआत झूठ से नहीं की जाती। हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा ये ब्याह का। हाँ, हम उन्हें फोन करके ना सब बता दें। कृष्णा पागल होगी। बधाई हो, किस्मत चमक गई है तुम लोगों की, कुंडलियां मिल गई हैं। पंडित जी कह रहे थे कि राम मिलाए जोड़ी है। चलो अच्छा हुआ, हमारी उम्मीद से कुछ तो अच्छा निकलेगा इस रिश्ते से। हे भोलेनाथ, जीत की दादी तो बहुत खुश सुनाई दे रही है। अब अगर कुंडली का सच बता दिया तो रिश्ता ही टूट जाएगा। पंडित जी से हमने बात कर ली है, उन्होंने कहा है कल का मुहूर्त अच्छा है। रोके के लिए हम कपड़े भिजवा देंगे। हैसियत तो नहीं है तुम लोगों की, पर दिखा तो सकते हो ना, मिठाइयाँ बांट दो। तुम्हारे घर की लड़की अब हमारे घर की बहू बनने जा रही है। तूने बिना कुछ कहे ना हमारी जिंदगी बचाने, तूने कुछ नहीं कहा हमसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तू नहीं जानती तूने कितना बड़ा काम किया हमारा। हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। थैंक यू। कृष्णा, क्या हुआ? तुम्हें हमारे साथ आज जो हुआ सो हुआ। अगर आप लाइफ में तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, झूठ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सौगंध खाओ हमारी कि आप तुम कभी कोनो झूठ नहीं बोलोगे। सो सॉरी कृष्णा, पर अपने हीरोइन बनने वाले सपने के बारे में अभी तुम्हें नहीं बता सकते। बोलो गौरी, तुम्हारी कसम नहीं कहेंगे झूठ।